व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग बीसीए कोर्स कर रहे हों, कुछ लोग बीटेक कोर्स कर रहे हों, या फिर कुछ लोग बीएससी कोर्स कर रहे हों। अगर आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं, या फिर अगर आप बीटेक कोर्स कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर अगर आप बीएससी सीएस कर रहे हैं, तो आप तीनों कोर्स के स्टूडेंट आप जान लीजिए कि जो आपका मेन होने वाला है, जो आपके क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें जो आपका मेन होता है वो होता है प्रोग्रामिंग। जिस तरह से हम और आप हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं, इसके लिए आप भी हिंदी में जानते हैं, हम भी हिंदी में जानते हैं, दोनों लोग हिंदी में एक दूसरे से बातें करते हैं। या फिर जिस तरह से आप इंग्लिश जानते हैं, हम इंग्लिश जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं अपने, मेरे अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, जो भी कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू करता हूँ, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। उसी तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही एक दूसरे से वो लोग समझते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के थ्रू कुछ काम करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर में अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है। प्रोग्रामिंग में आपको कई तरह के लैंग्वेज सीखने होते हैं। जैसे हो सकता है कि शुरू में जब अभी आपने अपना बीसीए कोर्स में अभी आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, या फिर आपका बीटेक सीएस फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, फर्स्ट ईयर चल रहा होगा, तो इसमें आपको शुरू में सबसे पहले सी लैंग्वेज सिखाया जाएगा। इसके बाद आपका जो भी कोर्स है, जितने भी साल का कोर्स है, इसमें आपको C++ सिखाया जाएगा, जावा सिखाया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, एल्गोरिथम के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह से और भी हो सकता है कि कई और लैंग्वेज के बारे में आपको बताया जाए, उसके बारे में आपको समझाया जाए। तो लैंग्वेज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, उसी तरह से ये भी आपके लैंग्वेज होते हैं। C++, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, इसी तरह से ये भी अलग अलग तरह के लैंग्वेज होते हैं। इनके थ्रू आगे चल के आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ऐप बनाते हैं। तो जो आपका 4 साल का बीटेक कोर्स है, या फिर जो आपका 3 साल का बीएससी कोर्स है, या फिर 3 साल का बीसीए कोर्स है, इसमें जो आपका प्रोग्रामिंग है वही मेन है, उसी पे आपको फोकस करना है। वैसे आपके सेमेस्टर में कई और सारे भी सब्जेक्ट होंगे और भी पेपर होंगे, बट जो उन सभी सेमेस्टर में जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका प्रोग्रामिंग, वो है आपका कोडिंग। इसमें आपको तरह तरह के कोडिंग करने होते हैं, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर होता है वो सिंपली इंग्लिश, हिंदी ये सब नहीं जानता है, वो सिर्फ लैंग्वेज के बारे में जानता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। तो उसको कुछ समझाने के लिए, उससे कुछ काम कराने के लिए, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको भी वही लैंग्वेज सीखना होगा, ताकि आप उससे बातें कर सकें, उसके थ्रू कुछ काम करवा सकें, उससे आप कम्युनिकेट कर सकें। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। तो यही होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आप ऐप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं।